तो आज हम लोग को समझना है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। चैप्टर चल रहा है, आप सबको चैप्टर का बारे में मालूम है। चैप्टर का नाम है स्केटिक सिस्टम। स्केटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, आज नहीं बताएंगे, टू द पॉइंट चलेंगे आज। उसके बाद बताते हैं कि स्केटिक सिस्टम में स्केलेशन का प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केलेशन। 3 टाइप्स ऑफ स्केलेशन होते हैं, अमोनोटेलिज्म, रियोटेलिज्म, रिकोटेलिज्म। पढ़ लीजिएगा थ्योरी से, रूल क्लासरूम से, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आफ्टर दैट उसके बाद बताया था आप लोगों को फर्स्ट स्केटरी सिस्टम का जो स्केटरी ऑर्गन नहीं था, सेल था, वो सेल का नाम था फ्लेम सेल। प्लैटीहेल्मिन्थस हाइलम के सजीवों में जिसमें आते हैं प्लेनेरिया, टेपुआ। उसके बाद आगे बढ़ा तो आया नेफ्रेरिया एनिड्स में, अर्थवन में। उसके बाद तो जानबे कर तो हम सबका सब किडनी मेन स्केटरी ऑर्गन। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग अपने पर चले थे, हम लोग का स्केटिक सिस्टम। तो स्केटिक सिस्टम हम लोग का 4 पार्ट होते हैं। स्केटिक सिस्टम हम लोग का 4 पार्ट होते हैं। एक होते हैं किडनी, एक जोड़ा किडनी होते हैं, एक जोड़ा किडनी होते हैं, एक जोड़ा यूरेटर होते हैं। 22 से 25 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर कहते हैं। और एक होते हैं यूरिनरी ब्लाडर, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लाडर। और एक होते हैं यूरेथ्रा। ये हम लोग का अपना हुआ ह्यूमन का स्केटिक सिस्टम का। ये हुआ किडनी, ये हुआ यूरेटर, और ये हुआ यूरिनरी ब्लाडर। और ये पार्ट हुआ यूरेथ्रा। अब नाउ बच्चे लोग समझने की कोशिश करिएगा। किडनी तो पढ़ा नहीं, इसके बारे में पहले आज थोड़ा सा फोकस करेंगे यूरेटर के बारे में। यूरेटर पीछे से, मतलब डॉर्सल साइड से, पीठ साइड से किडनी से निकलता है। किडनी से जहां से यूरेटर निकलता है उसको कहते हैं हीलम। किडनी की इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं हीलम। किडनी के इस पोर्शन को देखते रहिएगा बोर्ड पर, किडनी के इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं हीलम। हीलम, किडनी के पोर्शन को हीलम कहते हैं। वहां से यूरेटर निकला, ये पार्ट यूरेटर निकला, नीचे की ओर दौड़ा, नीचे डॉर्सल साइड से, पीठ साइड से 22 से 25 सेंटीमीटर लगभग में लेंथ के अनुसार से नॉर्मल एडल्ट पर्सन में होते हैं लंबाई। बहुत ही नैरो होते हैं, मतलब संकीर्ण, बहुत पतला होते हैं, ट्यूब होते हैं, मस्कुलर ट्यूब होते हैं। इसका एक ही काम होता है, जो भी किडनी में फिल्टर होता है यूरिन, उस यूरिन को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा, इसमें गति होता है, गति का नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, आप लोग को मालूम है, के द्वारा यूरिन को इसमें ब्लाडर में भरता है। यूरिन को ब्लाडर में भरता है, यूरिनरी ब्लाडर। जबकि यूरिनरी ब्लाडर हम लोग का वेंट्रली होते हैं, मतलब आगे से। किडनी और यूरेटर जो होते हैं, किडनी याद करिए, किडनी और यूरेटर होते हैं डॉर्सली। किडनी और यूरेटर होते हैं डॉर्सली, लेकिन ब्लाडर जो होते हैं वो हम लोग का वेंट्रली आगे से होता है, कमर रीजन में, दैट मींस कि आगे से होता है कमर रीजन में। ये ब्लाडर एक ही होते हैं। जैसे फुटबॉल का ब्लाडर होते हैं, उसको एयर ब्लाडर कहेंगे। एयर भरता है तो फुटबॉल पूरे फुल ऑफ शेप में आ जाते हैं। वैसे ब्लाडर में जब यूरिन फिल होते हैं तो फुल ऑफ शेप में आ जाते हैं। 2 से 3 लीटर यूरिन को रखने का इसके पास में सामर्थ्य होते हैं, कैपेसिटी होते हैं। और जहां से यूरिन आउट होता है, बाहर निकलते, उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। ये 4 पार्ट हम लोग का बॉडी का स्केटिक सिस्टम का था। नाउ कम टू पॉइंट। उसके बाद हम लोग जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे किडनी एक जोड़ा रेडिश ब्राउन बीन सेपेट, ऐसे बीन सेपेट होते हैं। साइज, शेप, वजन सब कुछ बता चुके हैं। किडनी बीन सेपेट ही होते हैं, रेडिश ब्राउन तो होवे करते हैं। ये जो मोड़ा हुआ, झुका हुआ पार्ट है अंदर की ओर, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं हीलम। याद करिएगा, हीलम। वहीं से यूरेटर बाहर निकलता है और रीनल, आर्टरी और वेन
रीनल आर्टरी और रीनल वेन, खून की नली, वहीं से अंदर जाता है, इलम से, किडनी में इलम से। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या सुना, उसके बाद सुना किडनी के बाहरी पार्ट। किडनी के बाहरी पार्ट कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि किडनी को दूसरा भाषा में कहते हैं रीनल, और बाहरी पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। और किडनी के अंदर वाला पार्ट को कहते हैं मेडुला। मेडुला, उसको हम रीनल मेडुला भी कहेंगे, रीनल मेडुला। तो किडनी में दो पार्ट हुआ, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स हुआ और रीनल मेडुला। पढ़ते रहिएगा सही ढंग से, आज लापरवाही नहीं, आज सब आप लोग का लापरवाही को खत्म कर दिया। तो किडनी में दो पार्ट होते हैं, बाहरी पार्ट कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर की पार्ट कहते हैं रीनल मेडुला। नाउ कम टू पॉइंट। अब इसके अंदर में ये हीलम, ये पार्ट हीलम, हीलम, हीलम के जो अंदर में जो भाग रहता है पेल्विस, रीनल पेल्विस कहते हैं, उसको नाम दिया गया रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में आता है, रीनल पेल्विस में ये पार्ट अंदर वाला पार्ट। अब अंदर की बात है किडनी के। अब किडनी की बात करेंगे, स्पेशली किडनी की बात करेंगे, तो किडनी में ये किडनी, प्रत्येक किडनी के ऊपर में ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये वाला पार्ट, ये एड्रिनल ग्लैंड है। प्रत्येक किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड देखते रहिएगा, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड है। नाउ आगे बढ़ते। अब ये किडनी का स्ट्रक्चर होगा, चुन कर बता रहे हैं। किडनी के बाहरी पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। किडनी के बाहरी पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स। किडनी के अंदर वाला पार्ट को कहते हैं मेडुला, और अंदर वाले पार्ट जो मेडुला के अंदर पार्ट है उसका नाम पेल्विस, रीनल पेल्विस कहते हैं इसको, रीनल पेल्विस। देखो रीनल पेल्विस। और जो कोन सेपेट पार्ट होता है, इसको किडनी का जो कोन सेपेट, कोन जैसे पार्ट होता है, शंकु आकार जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, दिखा रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड कहते हैं इसको। एक मेडुलरी पिरामिड, अब दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जगह है, जगह, उसको रीनल कॉलम। अब हीलम से ही और दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो जगह होता है उसको कहते हैं कैलिक्स। कैलाइज भी कहते हैं, कैलिक्स बता चुके थे समझाने समझने के। और ये पार्ट जो है किडनी के अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस। और ये पार्ट है हीलम। हीलम में से रीनल आर्टरी, खून जाते हैं और फिल्टर होकर ब्लड निकलते हैं, तो रीनल वेन। और ये जो नली नीचे उतरेगा उसका नाम है यूरेटर। ये किडनी का कितना पार्ट था, अब नौकन बच लो, समझने की कोशिश करिएगा। किडनी कुछ नहीं, किडनी कुछ नहीं, किडनी का सब कुछ नेफ्रॉन होते हैं। स्केटरी सिस्टम में किडनी का सब कुछ होते हैं, किडनी ये सिस्टम है का सब कुछ होते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन थोड़ा स्लाइड, हाँ नेफ्रॉन है ये। देखते रहिएगा सही ढंग से, गौर से देखते रहिएगा। किडनी का ये पार्ट जो है सो नेफ्रॉन है। अब ये नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन में दो पार्ट है। ये ब्लड वाला पार्ट है उसका नाम है ग्लोमेरुलस। जो अंदर वाला जो पार्ट है ये पार्ट उसको तो ग्लोमेरुलस, ये पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, पहला पार्ट याद करिएगा। नेफ्रॉन का पहला पार्ट यही है ग्लोमेरुलस, याद कर लीजिएगा घर पर। और ये बॉमेन कैप्सूल है, लिखा हुआ बॉमेन कैप्सूल, रिवीजन करा दीजिए, आगे बढ़ते बॉमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस को जुम जुम ग्लोमेरुलस को और बॉमेन कैप्सूल को, ग्लोमेरुलस बस और बॉमेन कैप्सूल
ग्लोमेरुलस है और बॉमन कैप्सूल है, दोनों को मिला देंगे, याद करिएगा, ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस पार्ट है, ये बॉमन कैप्सूल है, दोनों को मिला देंगे तो कहते हैं मालपिगियन बॉडी, मालपिगियन बॉडी, याद करिएगा, मालपिगियन बॉडी। काउंट। अब इसमें जो ब्लड का नेटवर्क है, कैपिलरीज है, इसमें जो नली आती है उसका नाम है एफरेंट आर्टरीज, आने वाले बता चुके थे, और जाने वाला जो नली है उसका नाम है इफरेंट आर्टरीज, याद करिए, इफरेंट आर्टरीज। आने वाला हुआ एफरेंट, आने वाला एफरेंट, इसमें ग्लोमेरुलस में। आज यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना, इसी पर फोकस है पूरा, तो गौर से सुनिएगा, समझिएगा, तब ये समझिएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। और इससे निकलता जो नदी उसका नाम है इफरेंट, आने वाला एफरेंट, जाने वाला इफरेंट। अब यहां से लेकर के, याद करिएगा, मेरा कर्सर देखिएगा, यहां से लेकर ये ट्यूब है, ये ट्यूब यहां से लेकर के यहां तक, ये तो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, इसको छोड़ दीजिए, यहां तक जो ट्यूब है नेफ्रॉन का, उसको हम लोग कहते हैं रीनल ट्यूब या बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब, या तो रीनल ट्यूब कहेंगे या तो बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब कहेंगे, दोनों के दोनों में से कोई एक कहेंगे, या तो रीनल ट्यूब कहेंगे या तो बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब कहेंगे। नाउ कम टू पॉइंट, इसमें 3 पार्ट है बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब। बॉडी है 6 सेंटीमीटर लंबा होते, बहुत पतला होते, नैरो होते। फर्स्ट जो पार्ट उसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब, उसको पीसीटी कहते हैं। सेकंड जो पार्ट है, ये मुड़ा हुआ यू शेपेड पार्ट है, उसको कहते हैं हेनल्स लूप या लूप ऑफ हेनल भी कहते हैं, हेनल्स लूप या लूप ऑफ हेनल्स कहते हैं, दोनों को दोनों समझिएगा, हेनल्स लूप या लूप ऑफ हेनल कहेंगे ये पार्ट को। उसके बाद में इस लूप ऑफ हेनल में 3 पार्ट है, नीचे जो उतरता है उसका नाम है डिसेंडिंग लिंक, पढ़ लिए हुए, देख चुके हैं। और यू शेपेड जो पार्ट उसका नाम भासा रिक्टा, भासा रिक्टा, यू शेपेड पार्ट। अब ये जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, नेफ्रॉन का बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब का लास्ट पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो देखते कर्सर जहां पर जा रहा है, ये कर्सर जहां पर जा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक वो कहते हैं डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब, याद करिएगा, ये लास्ट पार्ट को। अब नो बच्चे लोग एक पार्ट और जाना, ये जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल लपटा हुआ है, जितने भी येलो पार्ट है केवल वही येलो पार्ट नेफ्रॉन है, बाकी जो रेड पार्ट है वो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, जिसको कहा जाता है पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर मतलब 4 बार लपटा हुआ, ब्लड कैपिलरीज कहेंगे या रीनल कैपिलरीज कहेंगे, रीनल मतलब किडनी, कैपिलरीज कहेंगे, ये रेड कलर का, और येलो कलर केवल नेफ्रॉन है। अब आगे बढ़ेंगे, किसी नेफ्रॉन के पास में, सुनिएगा गौर से, किसी नेफ्रॉन, सब नहीं, कुछ ही नेफ्रॉन, क्वेश्चन पूछेंगे कल टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो किसी नेफ्रॉन के पास में ये लंबा होता है, हेनल लूप का ये भासा रेक्टा बहुत ही लंबा होता है, ये किडनी के मेडुला के अंदर में गया रहता है, किडनी मान ले बीन से, फिर उसके मेडुला अंदर वाला पार्ट उसके अंदर में गया रहता है, ये वाला पार्ट यू शेपेड पार्ट, मुड़ा हुआ पार्ट, लूप वाला पार्ट, यू शेपेड पार्ट। तो उस नेफ्रॉन को नाम देगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर, जक्स्टा यूरिनिफेरस नेफ्रॉन कह सकते हैं, या जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन भी कहेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, जक्स्टा नाम दिया गया, जक्स्टा नेफ्रॉन भी कहेंगे। और इसके पास में जो ग्लोमेरुलस होगा उसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस कहते हैं, और उस नेफ्रॉन को कहेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जिसके पास में ये भासा रेक्टा बहुत लंबा होगा और मेडुला के अंदर तक गया रहेगा, इतना तक समझिएगा, पेरीट्यूबुलर ब्लड वेसल्स ये पूरा। और इस कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़ा था, यहाँ से एक नेफ्रॉन जुड़ा रहेगा, ये जो कटा हुआ पार्ट है, यहाँ से 2 नेफ्रॉन जुड़ा रहेगा, फिर आगे से भी 2 नेफ्रॉन जुड़ा रहेगा, तो ऐसा होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ नेफ्रॉन का, अच्छी ढंग से समझेगा नेफ्रॉन, सही ढंग से थ्योरी लेकर के आज 3रा क्लास है नेफ्रॉन के बारे में बताते हुए, और किसी भी 9th और 10th वाला स्टूडेंट का VVI क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको बता दीजिएगा, आपका डिवीजन हो जाएगा।
और आपको भी अच्छा लगेगा। नाउ कम टू पॉइंट, आगे बढ़ते बच्चों। अब आज का क्लास का टॉपिक हम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन। पूरा बात समझिएगा आज की क्लास, यूरिन फॉर्मेशन, कम टू पॉइंट। इससे हम लोग समझ चुके, नेफ्रॉन भी समझ चुके। आज हम लोग को पढ़ना है आज पढ़ना हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। गौर से सुनिएगा, अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अभी देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट सब बाहर जा रहे हो, कुछ आ रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। जितने भी कचरा दिमाग वाले सब हो, जो टाइम पास करने वाले सब, पढ़ाई को मजाक समझते हो, फालतू में आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, पेरेंट्स को तो मालूम नहीं चलता। अगर मालूम चलेगा ना तो उस दिन आप लोग को पढ़ाई छुड़ा देगा, वो सब भाग रहा है। अच्छी बात है, यहाँ पर मेरा सब इन्फॉर्मेशन आते रहता है कि कौन ऐड हो रहे हो, कौन जा रहे हो, और आज अच्छा भी लग रहा है। नो डिस्टर्ब, आप लोग को भी डिस्टर्ब नहीं होता। पढ़ने वाला स्टूडेंट गौर से पढ़ते होंगे, समझते होंगे। अगर टाइम पास करने वाला तो हमेशा उसको टाइम में पास रहता है, करने दो, जीवन उसी को ऐसी फल मिलेगा। हर आदमी का कर्म का फल जरूर मिलता है, आज न कल, वेट करिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, तो आज की क्लास का टॉपिक हम लोग का है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है तो सब जानता है कि यूरिन बनता है। अब ये लोकल में भी आप लोग इसको अप्लाइड कर सकते नॉलेज को, जिससे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बताए थे कि हम लोग सांस लेते तो कैसे, सब सांस लेते, बट कैसे लेता पूरा फुल डिस्क्रिप्शन बताए थे। वैसे आज समझना है यूरिन बनता है तो कैसे बनता है, दैट्स अ क्वेश्चन है। सुनिए गौर से, यूरिन जो बनता है 3 स्टेप। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, याद करना पड़ेगा। दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो 3 प्रोसेस में, 3 स्टेप में यूरिन बनते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कंप्लीटेड बाय 3 प्रोसेस, 3 स्टेप्स। वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस में होता है, बॉमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में होता है। अनदर इज द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड लास्ट इज द ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो तीनों को थोड़ा सा मोटा मोटी समझा रहे हैं, तब आपके जिससे डिस्क्रिप्शन देंगे, थेसिस देंगे। एक बार क्या करता है नेफ्रॉन, टोटल ब्लड को फिल्टर करता है बॉमन कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में। जो डबल लेयर सैक है, थैली है, उसको बॉमन कैप्सूल। वो बॉमन कैप्सूल में जो ब्लड कैपिलरीज, खून की नाली का जो जाल होगा, वो जाल में जितने भी ब्लड आते सब ब्लड फिल्टर हो जाता है, केवल सेल छोड़ करके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ोगे, बाकी मोस्ट ऑफ कंटेंट मटेरियल ब्लड का फिल्टर हो जाता है पहली बार। तो पहली बार पूरे के पूरे ब्लड को फिल्टर कर दिया। जो फिल्टर होने वाला होगा सो सेल सब नहीं होगा फिल्टर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं होगा, बाकी जितने भी प्लाज्मा का सब्सटेंस था वो सब फिल्टर हो जाता है, कुछ ही उसमें बचता है। पहले बार फिल्टर कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहाँ होते हैं? बॉमन कैप्सूल में। बॉमन कैप्सूल किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का। बच्चे स्टेज समझेंगे नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट का नाम क्या था? ग्लोमेरुलस। वो कहाँ रहता है? बॉमन कैप्सूल में। तो ग्लोमेरुलस में टोटल के टोटल प्लाज्मा का फिल्टर हो गया। जो फिल्टर हो गया उसको हम लोग पहला स्टेप मानते हैं, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो गया ब्लड का, टोटल प्लाज्मा का फिल्टर हो चुका। अब मटेरियल फिल्टर हो गया ब्लड का, तो ब्लड का मटेरियल घट गया, क्योंकि प्लाज्मा पूरा, पानी पूरा बाहर निकल गया, बॉमन कैप्सूल से ट्यूब में चला गया, बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबुल में, बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबुल में चला गया, पूरा फिल्टर यहाँ पर हो गया, पूरे के पूरे फिल्टर हो गया, पूरा फिल्टर हो गया, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो गया। अब ये जाएगा इसमें बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबुल में, ये ट्यूब में जाएगा। तो ब्लड में मटेरियल घट गया। जैसे ही ब्लड में मटेरियल घट गया तो ब्लड फिर से, ब्लड की नली फिर से
वो जो फिल्टर कर दिया था, छान दिया था, फिल्टर हुआ उनमें से फिर चूना सेलेक्ट करके पानी आजा ट्यूब में से, नेफ्रॉन के पार्ट्स में से ब्लड में आ गया। सोडियम तुम भी आ जा, पोटासियम तुम भी आ जा, यूरिया नहीं तुम नहीं आ, अमोनिया तुम नहीं आओ। ऐसे समझा रहे हैं आप, समझने की कोशिश करिएगा। जो जो चीज बॉडी के लिए जरूरत होता है ब्लड के लिए, वो सब चीज को दोबारा फिर से सेलेक्ट करके चुन लिया, फिर ब्लड में आ गया। पहला स्टेप सुनिएगा, पहली बार क्या किया था, टोटल का टोटल ब्लड का प्लाज्मा को फिल्टर कर दिया था ग्लोमेरुलस में, बॉमन कैप्सूल के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पूरा टोटल मस्त, कुछ ही केवल ब्लड में बचा हुआ था, पर ब्लड का मटेरियल घट गया। तो अब ब्लड का मटेरियल घट जाएगा तो रन कैसे करेगा, ब्लड आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सब छना ही जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब ब्लड फिर से क्या करेगा, उस नेफ्रॉन में से जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको चुनेगा 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 चुनेगा, उसको सिलेक्टिव सेलेक्ट करके जो जरूरत है। अब बेकार चीज को नहीं चुनेगा, एक्सेस चीज को नहीं चुनेगा, जो जरूरत है ब्लड के लिए उसको चुन लिया। उसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या होता है, जब चुनता है फिर भी कुछ नेफ्रॉन में फालतू चीज बची जाता है, कुछ नेफ्रॉन में फालतू चीज बची जाता है, और ब्लड में भी कुछ फालतू चीज आ जाता है। तो ब्लड में कुछ फालतू चीज आ जाता है, उसको अगेन फिर से ब्लड से नेफ्रॉन में चला जाएगा। उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये 3 स्टेप में यूरिन बनता है। बच्चों समझिएगा गौर से, फिर से रिवीजन करें। पहली बार जो पेशाब यूरिन बनते हैं, उस यूरिन बनने में पहला स्टेप जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होते हैं, बॉमन कैप्सूल में। साउंड आप लोग को सुनाई दे रहा है ना सही ढंग से, मेरे टेक्नीशियन कैसे साउंड है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ना वो कहाँ होता है, बॉमन कैप्सूल में। अब वहां पर जो फिल्टर हो गया तो पूरा की पूरा टोटल ब्लड में से, प्लाज्मा में से केवल सेल छोड़ गया, आरबीसी डब्ल्यूसी पेट्री छोड़ गया, बाकी मोस्ट ऑफ मतलब 90% ब्लड फिल्टर हो गया। तो जुलूम हो गया, खून का मटेरियल नेफ्रॉन में आ गया, तो मटेरियल घट ही जाएगा। तो फिर से ब्लड क्या करेगा, ब्लड का जो नली है, कैपिलरीज है, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी, नेफ्रॉन के चारों जो लेफ्टा रहता है खून की नली, वो क्या करेगा, नेफ्रॉन में से चुनेगा, चुन चुन करके पानी आजा, सोडियम आजा, विटामिन तुम भी आजा, ओ यूरिया ना तुम में था, तुम नेफ्रॉन में मेरा, अमोनिया तुम नेफ्रॉन में, यूरिक एसिड नेफ्रॉन में। मतलब जो एक्स्ट्रा रहेगा वो नेफ्रॉन में रहेगा, जो अनयूज रहेगा, वेस्टेज रहेगा नेफ्रॉन में रहेगा, और जो यूजफुल होगा ब्लड के लिए वो ब्लड में आ गया पूरा ब्लड में। फिर क्या देखता ब्लड, अरे भाई चुनते चुनते कुछ बेकार चीज को, एक्सेस चीज को भी चुन लिए। तो तीसरा स्टेप में फिर क्या करेगा, उसको फिर से नेफ्रॉन में बाहर निकाल देगा, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये 3 स्टेप में यूरिन बनते हैं। छान दिया, फिर चुन लिया, फिर चुनने समय में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, फिर बाहर निकाल दिया। उसको मैं आप लोग को ऐसे समझा, मान लीजिए कि आप लोग का वाइटल बायोलॉजी क्लास बॉमन कैप्सूल है, लेट्स सपोज आप लोग का वाइटल बायोलॉजी क्लासरूम आप लोग का एक बॉमन कैप्सूल, नेफ्रॉन का बॉमन कैप्सूल है। जैसे सपोज आपके पास 2 गेट है, मालूम है, एक से इंटर करते, एक से आउट होते हैं। तो जिससे आप बॉमन कैप्सूल में आए, वो जो गेट हुआ आपके लिए वो है एफरेंट आर्टियोल। सुनते ना, एफरेंट आर्टियोल। और जिससे आप लोग आउट होते हैं, क्लास ओवर में आउट होते हैं, वो गेट हुआ आप लोग का इफरेंट आर्टियोल। अब समझना क्या है, आने वाला जो नली आप लोग का जो क्लास में आते हैं, मतलब ग्लोमेरुलस में आते जो नली, वो बहुत मोटा होता है, ठीक होता है, और जो जाने वाला नली होता है वो पतला होता है। जैसे लेट्स सपोज आप लोग का बीबीसी वाइटल क्लासरूम, जिस गेट से आप लोग इंटर करते हैं बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है, और जिस गेट से आप लोग बाहर निकलते हैं वो नैरो है, ठीक वैसी होता है। तो आएगा मान ले कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लोग हुए मान ले ब्लड हो गया, और जा रहे कम तो आप लोग भी ब्लड हुए मान ले। तो आ रहे हैं ज्यादा, जा रहे हैं कम, और आ ही रहा, कंटिन्यूस आ ही रहा, मतलब इस क्लासरूम में स्टूडेंट आ ही रहा, और जा रहा कम कम कम। तो वाइटल वाले क्लासरूम में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। माने तुम लोग ब्लड हो, स्टूडेंट सब का प्रेशर बढ़ गया।
पूरे के पूरे बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अब कुछ स्टूडेंट सब यहां से भागना चालू करेगा प्रेशर से, इतना ज्यादा स्टूडेंट का प्रेशर बढ़ गया। तो खून बॉमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में जा रहा है ज्यादा और निकल रहा है कम, और जा ही रहा, बंद नहीं हो रहा। बॉमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में ब्लड हमेशा जा ही रहा है, एपरेंट आर्टरी के द्वारा बॉमेन कैप्सूल में ब्लड जा ही रहा है और निकल रहा है कम। तो बॉमेन कैप्सूल में प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया ब्लड का। उस प्रेशर से जो भी ब्लड फिल्टर होना था फिल्टर हो गया। अब मान लीजिए आप लोग सब बाहर, आप लोग को छान दिए, निकाल दिए। अब निकाल दिए तो स्टूडेंट मेरे क्लासरूम में कम हुआ, क्योंकि जिसको जिसको दम घुटता है उससे चले जाओ, तो चले जाओगे तो कम स्टूडेंट बचा। अब कम स्टूडेंट बचा तो हमको पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे कि तुम आ जा, तुम आ जा, तुम आ जा, रामलाल, झामलाल, टमाटरलाल, जो भी कुछ तुम आ जाओ। आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो उसको कहते सिलेक्टिव रिएक्शन। आप लोग मैंने ब्लड हुआ, एक बड़े बड़े क्लासरूम का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइटल स्टैंड। उसके बाद क्या होगा, कुछ कुछ को चुनेंगे, रामलाल भी, झामलाल भी, टमाटरलाल भी, श्यामलाल भी, आजा आजा। जब चुनते गए सिलेक्टिव रिएक्शन, पहली बात तो समझ निकलो, जिसको जिसको दम घुटता निकलो, तो हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर सुनिए, आप लोग चुने, चुन चुन के अंदर की क्लासरूम में आना है, तो हो गया सिलेक्टिव रिएक्शन। फिर कुछ को क्या देखें, कुछ फालतू वायरस को भी चुन लिया, अरे ये तो वायरस था, उसको कैसे आने दिया, उसको फिर अगले कहेंगे नहीं तुम बाहर जाओ, तो उस प्रोसेस हुआ ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो बच्चे लोग इसी 3 स्टाइल में यूरिन बनता है। 3, पहले ब्लड पूरा फिल्टर हो जाता है कहाँ, बॉमेन कैप्सूल की ग्लोमेरुलस में प्रेशर के चलते। उसके बाद क्या हुआ, सिलेक्टिव रिएक्शन। अब नेफ्रॉन का मटेरियल जाएगा ब्लड में, चुना हुआ, सिलेक्ट करके रीअब्जॉर्प्शन, पैसिव एक्टिव ट्रांसफर होगा। उसके बाद जब चुनेगा तो कुछ फालतू को चुन लेगा, जैसे कुछ वायरस को हम फिर बुला लिए थे, तो अगेन ब्लड क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा अनयूज्ड वेस्टेज को चुन लिया था उसको फिर से नेफ्रॉन में डाल दिया। उसके बाद जो फाइनली जो चीज बच गया कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में, जो चीज आया वही हुआ यूरिन। ये इतना था आप लोगों में समझा दिया, उम्मीद करते सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कंटो पॉइंट, तो वंस अगेन बचे लोग फिर से, तो यूरिन फॉर्मेशन होता 3 प्रोसेस में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रिएक्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये तीनों को अगर अब आप लोग को विस्तार पूर्वक अब थैसिस पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो पहला पॉइंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब सुनने समझना गौर से, इतना तक तो मैं आप लोग को थेसिस देकर, लेक्चर देकर के, एग्जांपल देकर समझा दिया यूरिन फॉर्मेशन का। अब मटेरियल का टॉपिक भी समझना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेशर से होता है। बता दिए थे कि ब्लड आता है ज्यादा और निकलता है कम, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो अल्ट्रा से अल्ट्रा, सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्लड का मटेरियल फिल्टर हो जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला पॉइंट है यूरिन फॉर्मेशन का, उनमें से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब सुनिएगा, ऑन एवरेज 1120 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। याद करेगा, प्रत्येक मिनट हम लोग का किडनी खून को छानता है 1120 से लेकर 1200 ml, मतलब हमें 1 लीटर से समथिंग कुछ ज्यादा ब्लड को पर मिनट फिल्टर करते जाता है। याद करते रहेगा किडनी। द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज द फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्ट्रेशन में, वही इसमें मटेरियल ब्लड ज्यादा जाएगा और निकलेगा कम, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड का प्रेशर जाएगा, ब्लड लेके बॉमेन कैप्सूल में जाएगा ब्लड ज्यादा और निकलेगा कम, तो सही बात है, और जाती रहेगा, रुकेगा नहीं, तो प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा। बॉमेन कैप्सूल में प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके चलते ही होता फिल्ट्रेशन।
बस ये बात याद करना। उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय, अब फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन है वो कौन कौन होते हैं थ्योरी में समझना, इसको थ्योरी में समझना है बच्चे लोग, थ्योरी में समझना। 3 पॉइंट होते हैं। इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, जो बॉमेन कैप्सूल है, ये बॉमेन कैप्सूल है, और इसमें जो खून की नली का जाल है, ये जाल है, खून की नली का जाल है, ये जाल है। तो इसके जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को नाम दिया गया इंडोथेलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। ग्लोमेरुल्स के मेम्ब्रेन को नाम दिया इंडोथेलियम, जो सेमी परमेबल होता है, इंडोथेलियम। अब बॉमेन कैप्सूल का जो लेयर होता है, ये लेयर उसको कहते हैं पोडोसाइट, ये लेयर याद देखिएगा गौर से। बॉमेन कैप्सूल का जो लेयर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट। अब बीच में जो जगह हुआ, दोनों साइड जगह, ग्लोमेरुल्स एंड बॉमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स एंड बॉमेन कैप्सूल के बीच में जो जगह है, ये जगह उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। के पास में 2 लेयर होता है, दीज आर 2 लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस पर गौर करना, ये बॉमेन कैप्सूल है, आने वाला नली है एफरेंट आर्टरीज, जाने वाला है इफरेंट आर्टरीज। देख गौर से, ब्लड आ रहा है ज्यादा, ब्लड आ रहा है ज्यादा, वाच करिएगा, ब्लड आ रहा है ज्यादा इसमें ग्लोमेरुल्स में, ये ग्लोमेरुल्स है, ये ग्लोमेरुल्स है जो अभी येलो की लिस्ट कर रहे हैं, ग्लोमेरुल्स है। और निकल रहा है कम, ये निकल रहा है कम, एफरेंट से निकल रहा है कम। तो बच्चा भी समझ आएगा और कंटिन्यूस आती रहता बॉमेन कैप्सूल में। और ये कैप्सूल है जिस कैप्सूल को हम लोग कहते हैं बॉमेन कैप्सूल में हमेशा ब्लड आ ही रहा है, और ब्लड आ रहा है ज्यादा, एफरेंट मोटा है, और जा रहा है कम, तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो इसमें प्रेशर ब्लड का हाई हो जाएगा। किसका प्रेशर, तो ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा। कहाँ, बॉमेन कैप्सूल में। किस में, तो ग्लोमेरुल्स में। प्रेशर किस में आएगा, ग्लोमेरुल्स में, तो फिल्टर हो जाएगा। तो फिल्टर होने के लिए मेम्ब्रेन है, ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन से होते हैं इंडोथेलियम, बॉमेन कैप्सूल का मेम्ब्रेन को पोडोसाइट कहते हैं। अब बेसमेंट लेयर में 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। एक का नाम एपिथेलियम बॉमेन कैप्सूल का पोडोसाइट होते हैं, अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ में, उसमें थोड़ा छोटा गैप होता है। अब बॉमेन कैप्सूल का अंदर का लेयर है, उसमें सेल है, पोडोसाइट सेल है। एक पोडोसाइट सेल के बीच में जगह रहता है, मैन्यूट पोर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या सिल्ट पोर। स्लाइड भी कहते हैं उसको, स्लाइड पोर, पोर छेद पोर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसमें से सब कुछ पार हो जाएगा। ऑल कंसिडर ऑफ प्लाज्मा, खून में जितनी भी प्लाज्मा जो भी चीज है वो सब पार हो जाएगा इससे, बॉमेन कैप्सूल के बेसमेंट लेयर और बॉमेन कैप्सूल के लेयर से, पोडोसाइट लेयर से, छेद से सब कुछ पार हो जाएगा प्लाज्मा में। लेकिन कुछ चीज नहीं पार होगा, एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़ करके प्लाज्मा का सब कुछ पार हो जाएगा, प्रोटीन नहीं पार होगा, क्योंकि प्रोटीन बड़ा मोलिक्यूल होते हैं, ये आप लोगों को मालूम। अब यूरिन का टेस्ट होता है, और किसी के यूरिन में अगर प्रोटीन अल्बुमिन सब निकलते रहता है तो समझिए उसका नेफ्रॉन और किडनी खराब हो रहा है, इससे पता चल जाता है। तो ब्लड के प्लाज्मा में, बॉमेन कैप्सूल के ग्लोमेरुल्स के ब्लड के प्लाज्मा में जो भी चीज था वो सब छना गया, फिल्टर हो गया, छना गया। अब बचा अमाउंट ऑफ फिल्टर फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये अब याद करना, प्रत्येक मिनट ग्लोमेरुल्स में, मतलब बॉमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुल्स में किडनी प्रत्येक मिनट जो खून को फिल्टर किया उसको नाम दिया गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। याद करेगा, GFR। प्रत्येक मिनट
दोनों किडनी, ग्लोमेरुलस में जितने खून फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर हुआ, उसका फिल्टर करने का जो रेट हुआ, उस रेट को नाम दिया गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको कहा जाता है GFR। क्या कहा जाता है? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। फिर से, दोनों किडनी प्रत्येक मिनट ग्लोमेरुलस में, बॉमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में प्रेशर से जितना ब्लड फिल्टर होता है, वो फिल्टर होने प्रत्येक मिनट का जो रेट है, दर है, उस दर को कहा गया है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। कंसेप्ट क्लियर? क्या कहा जाता है? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अर्थात आप लोग का जो किडनी है, वो किडनी, दोनों किडनी में ऑल नेफ्रॉन कि ग्लोमेरुलस में जितने ब्लड फिल्टर हुआ एक मिनट में, उस रेट को क्या कहेंगे? GFR। ये हो गया। अब GFR अबाउट, दैट मीन्स की 125 ml पर मिनट होते हैं, और 125 ml पर मिनट प्रत्येक नेफ्रॉन ये होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का है 125 ml पर मिनट GFR। तो एक दिन में फिल्टर करता है, सोचिए किडनी 180 लीटर ब्लड को। अब इतना ब्लड कैसे आता? तो उतना ही ब्लड को अगेन एंड अगेन फिर घूम के आएगा, फिर घूम के जाएगा, फिर घूम के आएगा पूरा बॉडी से, उतना ही ब्लड को 4 से 6 लीटर ब्लड को अगेन। तो एक दिन में किडनी फिल्टर किया 180 लीटर GFR पर। एक दिन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हुआ 180 लीटर एक दिन का, और एक बार का हुआ 125। अब दूसरा प्रक्रिया समझना हम लोग को, और ये क्यों हुआ था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? प्रेशर से एफेरेंट आया था ज्यादा और निकला था कम, तो प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए फिल्टर हो गया सब कुछ, प्लाज्मा का सब कुछ फिल्टर हो गया, पानी, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ। केवल किसको छोड़ के? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन को छोड़ के, वो फिल्टर नहीं हुआ, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्टिव रिएक्शन। अब फिल्टर तो हो गया, सुनना, फिल्टर तो हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया बॉमन कैप्सूल में, यहाँ पर हो गया। अब क्या होगा कि ये फिल्टर वाला पदार्थ आएगा बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबुल में, जो बनाने जा रहे हैं, देखिए बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबुल में आएगा। पहला पार्ट को नाम क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल, पीसीटी में आएगा, नेफ्रॉन के पहला पार्ट में आएगा, याद करिएगा। फिल्टर होके यहां से फिल्टर के इसमें आएगा, गौर करना, यहां से फिल्टर के इसमें आएगा। तो अब आ जाएगा, तो इसके चारों ओर ब्लड वेसल्स की जाल है, ब्लड वेसल्स का नली है, जाल है। तो अब क्या होगा, इसमें ब्लड का सब कुछ फिल्टर हो गया, यहीं पर सब कुछ फिल्टर हो गया था, प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट को छोड़ करके पानी भी फिल्टर हो गया था, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी, सब कुछ फिल्टर हो गया था। तो अब ब्लड का मटेरियल घट गया, तो अब इसमें से, इस नली में से देखिएगा जो पॉइंट डॉक्टर बना रहे, अब स्टूल में से ब्लड में जाएगा, चुना हुआ मटेरियल से। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अब सुनिएगा, आउट ऑफ 180 मतलब 180 लीटर ऑफ फिल्टर फॉर्म एवरीडे जो होता है GFR में, उनमें से 178.5 लीटर along with useful material reabsorb. Wow, that's the point. 180 लीटर पर डे GFR होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उनमें से 178.5 लीटर ब्लड को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। जो 180 लीटर को छाना था बॉमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में, उनमें से 178.5 लीटर ब्लड को रीअब्जॉर्प्शन दोबारा चुन लिया।
इतना चुन लेता, रीअब्जॉर्ब कर लेता। किसके द्वारा? तो पेरी ट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। केवल छोड़ता, उसमें कितना बच जाता, कितना इसमें? तो 1.5 लीटर यूरिन केवल बनता है इससे, 1.5 लीटर डे लीटर इसके अटे यूरिन बनता उससे। लेकिन फिर बाहर भी निकालता, ट्यूबुलर सेक्रेशन में भी होते हैं। अब ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल जो होता है सो डिफरेंट सेगमेंट में होता है नेफ्रॉन का, जो पैसिव ट्रांसफर भी करता है और एक्टिव भी करता है। सुनिएगा, दोनों करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी एक्टिव रेडिएशन करेगा, नेफ्रॉन में से मटेरियल जाएगा ब्लड में, पैसिव से भी बताए थे और एक्टिव से भी। एक्टिव से ऊर्जा लगता, पैसिव से अपने आप, दोनों बात बता चुके थे। नाउ कंट्रोल, जैसे कैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एक्टिव के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा। ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, प्रोटीन तो नहीं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल जरूर फिल्टर होता है, तो ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। कहाँ से कहाँ? नेफ्रॉन के नेफ्रॉन के ट्यूबुल से, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज ब्लड में जो आएगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आ जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज में मिल जाएगा। कौन कौन चीज? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, किस ट्रांसपोर्ट से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। याद करना, ये बात याद करें। अब नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, और कुछ नाइट्रोजनस को भी एब्जॉर्ब करेगा। कहें ना, गलती हो जाता है, चुना हुआ चीज को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी अगेन एब्जॉर्ब करे। जैसे कैसे? बाहर निकाल दे बहुत सारे स्ट्रेन को, कुछ स्ट्रेन को चुने, तो कुछ फालतू को भी चुन ले, जो वायरस था फालतू, तो यहाँ पर भी शो होता है, तो पैसिव द्वारा आ जाता है। अब रिएब्जॉर्प्शन वाटर आल्सो अकर पैसिव, और वाटर भी नेफ्रॉन से ब्लड में आएगा पैसिव के द्वारा। तो एक्टिव द्वारा कौन आएगा, पैसिव द्वारा कौन आएगा, थ्योरी में लिखा चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कौन टू पॉइंट आगे बढ़े। अब लास्ट टॉपिक, ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब ब्लड में जो मटेरियल आ गया, उस मटेरियल को जो फालतू सभी कुछ आ गया उसको फिर बाहर निकालेगा। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन में कुछ सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया सबको फिर से पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज से निकाल देगा नेफ्रॉन में, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। आयन को मेंटेन करने के लिए, आयन को मेंटेन करने के लिए, तो इस 3 स्टेप के द्वारा यूरिन बन जाता है। पहले छान दिया, फिर चुना हुआ चीज को एब्जॉर्ब किया, और चुना हुआ चीज एब्जॉर्ब किया तो कुछ फालतू को भी एब्जॉर्ब किया, फिर दोबारा फिर से निकाल दिया, उसको कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो 3 स्टेप। अब नेफ्रॉन का कौन पार्ट कैसा भूमिका निभाता है इसको भी समझना। फंक्शन ऑफ ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स का फंक्शन समझना है, देखना। अब मैं आप लोगों को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को बोर हो गए होंगे, 2 मिनट के लिए ऑनलाइन रहेगा, रिफ्रेश दे देते हैं, क्योंकि अब अगला टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन हो गया। अब कौन कौन पार्ट नेफ्रॉन का वो कौन कौन काम करते सो पढ़ना है, तो थोड़ा देर के लिए आप लोग देखते रहिएगा, हम होंगे कामयाब। तो समझ गए, आप सुनिएगा।